क्रंची पोटैटोज तो हम बनाएंगे ही, लेकिन इसको हम बनाएंगे ब्रेड और चीज के साथ, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। लंच का प्रॉब्लम भी सॉल्व और लंच बॉक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व। 2 कप मैदा आप ले लेंगे और इसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी ऐड करनी है और इसमें आपने हाफ टी स्पून नमक और साथ में 1 चम्मच यीस्ट ऐड कर देना है। बहुत ही आसान सा मेथड है, आप इसको बनाएं, ब्रेड इसकी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। इसी मेथड से आप इसकी पिज्जा ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 अंडा इसमें आप ऐड कर देंगे और साथ में इसके हमने 3 से 4 चम्मच मेल्टेड बटर ऐड कर देना है। आप घी का इस्तेमाल भी करें, ऑयल का इस्तेमाल भी करें, जो आपको बेटर लगे वो भी ठीक है। सिर्फ हम इसको चिकना करना मकसद होता है। हाफ कप इसमें पानी ऐड करके इसको खूब अच्छी सॉफ्ट डो तैयार करके 1 घंटे की रेस्ट पे आपने इसको रख देना है कवर करके। बॉयल आलू आपने कर लेने, बहुत छोटे छोटे से आपने आलू ले लेने हैं और इनको आपने बॉयल कर लेना, छिलका नहीं उतारना। अगर छिलका ऊपर से कुछ थोड़ा सा गंदा हो तो उसको साफ कर लें और इसी तरह से आप खूब अच्छे से इनको बॉयल करके एक बेकिंग ट्रे में आपने इस तरह से लगा देने हैं। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप इसको तवे पर रख के भी बनाया जा सकता है। इनको आपने ऊपर से किसी भी प्लेन सतह के वाली आपने बोतल या कप वगैरह ले लेना है और इसके साथ आपने इसको प्रेस करते जाना है। तमाम आलू आपने इसी तरह से रखने हैं। जितना छोटा आलू आप लेंगे उतना ज्यादा इसका क्रिस्प बनेगा। बहुत ही मजे का क्रिस्प और क्रंच ये तैयार होता है। इसी तरह से आपने इनको छिलके के साथ ही रहने देना है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब बिना ब्रेड के भी आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होंगे। इस तरह से जब आप सबको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो इसको आपने अच्छे से स्पेस दे देनी है। सेटिंग करने के बाद इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है। आपने पहले ट्रे में भी इसको ऑयली कर लेना है। अब हम बहुत ज्यादा मसाले जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। आपने चाट मसाला ले लेना है और इसके ऊपर सारे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अगर आप ज्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा नमक और सूरज मिर्ची और भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको बेकिंग ओवन में आपने इसको रखना है तकरीबन 150 डिग्री पे 15 मिनट तक। आप इसकी ट्रे को निकालेंगे, निकाल के आपने इसकी साइड चेंज करनी है और फिर इसी तरह से दोबारा ऑयल लगा के फिर इसके ऊपर दोबारा से आप चाट मसाला उसके ऊपर लगाएंगे और इसको दोबारा से आपने 10 मिनट के लिए दोबारा ओवन में रख देना है। इसलिए ये प्रोसीजर आप तवे पे भी करेंगे। उसको ओवन में रखने के बाद हम अपने ब्रेड की डो देख लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी वो अच्छी सी राइज हुई है और इतना इसके अंदर प्यारी जाली बनी है, बहुत ही जबरदस्त है। बस आपने इसको हल्के हल्के से इसमें हिलाएंगे तो इसकी जितनी एयर है वो सारी निकल जाएगी। अपने हाथों को आपने हल्का सा ऑयली कर लेना है। डो आपने देखनी है, अगर आपकी थोड़ी सी पतली हो तो आप इसको थोड़ा सा खुशक आटा भी लगा सकते हैं। इसकी आप छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे और इस तरह से आपने एक लोई को किसी भी चीज के साथ प्रेस करके तो दरमियान में आपने इसको छेद कर लेना है किसी फोक की मदद से। सारे आप इसी तरह से बना लें। ब्रेड को आप बना लेना। ये छोटी छोटी सी ब्रेड बहुत ही टेस्टी बनती है। तवे पे आपने रखने से पहले आपने पहले से एक और तवा रखना है, फिर इसके ऊपर तवा जो रखना है उसके ऊपर आपने ये ब्रेड रखनी है और इसको आपने ढक्कन देके तो इसको बेक होने देना है तकरीबन 15 मिनट तक। फिर साइड चेंज करके भी आपने 2 से 3 मिनट आपने उसको दूसरी साइड से भी बेक कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी शानदार सी आपकी ब्रेड, बहुत सॉफ्ट ब्रेड आपकी तैयार हो जाएगी। इसी तरह आपने उसके ऊपर चीज जो है वो आपने तमाम चीज आपने सब पे लगा देना है। उसके बाद जो आज क्रिस्पी पोटैटोज आपने तैयार किए हैं वो आपने इसके ऊपर लगाने हैं। उसके ऊपर आप व्हाइट सॉस लगाएंगे, चीज सॉस आपने ले लेनी है, वो इसके ऊपर आपने अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। सबको इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है। बहुत ही मजे देती है। ऊपर आपने ग्रेवी के लिए थोड़ा सा आपने पार्सले डाल दें, धनिया डाल दें, बारीक कटी हुई आपने ले लेनी है और